पूरे प्रदेश में हमारे राजस्थान के 25 लोकसभा क्षेत्रों में जिला कांग्रेस कमेटियों की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज बैठकें आयोजित की गई और इन मीटिंगों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और राजस्थान सरकार की तरफ से जो जिलों के प्रभारी मंत्री हैं उनको पहुंचने का निर्देश था और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज जिला कांग्रेस कमेटी सिरोही की बैठक में आज शामिल हुआ और जो हमारे आगामी लोकसभा चुनाव है उसका समय नजदीक है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला कांग्रेस कमेटियों में हमारे जो संभावित उम्मीदवार हैं, जो दावेदार हैं, जो लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लड़ना चाहते हैं, उन सब के आवेदन लेने का और उनके आवेदनों को सूचीबद्ध करके जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से पैनल बनवा करके भिजवाने के संबंध में आज मीटिंग रखी गई। जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग अभी आयोजित हुई, उसमें कांग्रेस पार्टी के सिरोही जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं वो सब शामिल हुए और एक बहुत ही अच्छे स्वादपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुई। सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी जो राय दी है उस राय को सूचीबद्ध करके जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से भी और हमारे प्रभारी जो संगठन के हैं उनके माध्यम से मैं सरकार तक हमारा पहुंचाने का जो कार्यक्रम है वो आज यहाँ आयोजित हुआ है और मैं समझता हूँ कि सिरोही जिले के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन सब की भावना एक संकलित करके प्रदेश कांग्रेस तक 1-2 दिन में भिजवा दी जाएगी। यहाँ पे दोनों जिलों की लोकसभा की वो रखा है या जालौर से सिरोही के अलग अलग आप आयोजित? जालौर की अभी 3 बजे मीटिंग रखी गई है, 1 बजे यहाँ थी, 3 बजे जालौर में रखी गई है। मुझे अभी यहाँ सिरोही से सीधा जालौर जाना है और जालौर में भी वहाँ के जो कार्यकर्ताओं की राय होगी, दोनों जिलों की एक संयुक्त ओपिनियन और संयुक्त जो दावेदारों की सूची है वो प्रदेश कांग्रेस तक भिजवाई जाएगी और आगे पार्टी के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, सब कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के सबकी ये राय थी कि जिस कार्यकर्ता को भी पार्टी का टिकट मिलता है सब लोग मिलकर के उस कार्यकर्ता को जिताएंगे और मैं समझता हूं कि सिरोही और जालौर जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव को लेकर भारी उत्साह है। यहाँ के कार्यकर्ता सब एकजुट होकर के आने वाले चुनाव में लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस सरकार को बदलने के लिए आज पूरे देश में एक वातावरण चल रहा है और जालौर और सिरोही जिले का इतिहास भी इस बार बदलने वाला है। यहाँ से भी कांग्रेस का उम्मीदवार तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सहयोग से और 8 विधानसभाओं में से मात्र एक जगह कांग्रेस आई है। इन हालातों के अंदर किस तरह से इसको रिकवर करेंगे आप? देखिए, समय की अलग अलग आवश्यकताएं होती है। उस समय कई कारणों से कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई, लेकिन आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता से जो वायदे किए थे, किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा हमारे जन घोषणा पत्र में शामिल थी और कांग्रेस की सरकार बनते ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने के आदेश जारी कर दिए। तो प्रदेश की जनता को पूरा भरोसा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जो टीम है उन्होंने सिर्फ 5 साल पहले जो लोगों से वायदे किए थे उन तमाम वायदों पर वो आज बेनकाब हो गए हैं। आज सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, आज राफेल के नाम पर घोटाले किए जा रहे हैं, किसानों से किए गए वायदों पर आज विफल हो गई है। तो मैं समझता हूं कि इसका असर पूरे प्रदेश में है और सिरोही जालौर जिले के जो कार्यकर्ता है, यहाँ की जनता है, ये भी अब पूरी तरह से संकल्पबद्ध है, ये तैयार है कि जो 10 साल तक जिस पार्टी के व्यक्ति को यहाँ से सांसद बना करके भेजा, लेकिन सिरोही और जालौर के विकास में उनका कोई अच्छा योगदान नहीं रहा और निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में लोगों की पूरी आस्था है और आने वाले समय में यहाँ से भी निश्चित रूप से बदलाव होगा। और मुझे पूरे कार्यकर्ताओं ने एक राय होकर के सबने ये कहा था कि पीछे की बातें जो भी हुई, जो भी कमियां रही, उनको हम दूर करेंगे और एक जाजम पर बैठ करके सब कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार पार्टी भेजेगी उसको जिता करके भेजने के लिए सब कार्यकर्ताओं ने मुझे पूरा भरोसा और विश्वास दिलाया। सिरोही जिले की बात करें तो 3 सीटों में तीनों सीटें कांग्रेस हारी है, बल्कि सिरोही सीट तो जमानत भी कांग्रेस नहीं बचा पाई राजस्थान के इतिहास में। ऐसे में संगठन में जो बिखराव है उसे आप किस तरह एक कर पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से संगठन की जो शिकायतें थी वो सारी शिकायतें मैं पिछली बार जब आया तो मुझे उससे अवगत करवाया गया और उन तमाम शिकायतों को भी हमने प्रदेश अध्यक्ष जी तक पहुंचाया है और निश्चित रूप से पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं
उनका पूरा ध्यान रखेगी और कांग्रेस का राज बनाए, कार्यकर्ताओं की पूरी कदर होगी। और जो लोग पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं, जिन्होंने पूरा प्रयास किया है कांग्रेस पार्टी के लिए, उनका योगदान आगे भी लिया जाएगा। और जो भी कमियां रही है या जो भी कारण रहे हैं पिछले चुनाव में हार के उनका भी हमने मंथन किया है और उन कमियों को हम दूर करके और निश्चित रूप से आने वाले समय में जालौर और सिरोही से कांग्रेस को जिताने के लिए तैयार हैं। जितनी भी सरकारें बदली हैं, वसुंधरा राजे जी की हो या पूर्व मुख्यमंत्री जी की हो या केंद्र की, गुड गवर्नेंस के नाम पे आई और बैड गवर्नेंस के नाम पे चली गई। गुड गवर्नेंस के नाम पे आई और बैड गवर्नेंस के नाम पे चली गई। अब आप लोगों का लोकसभा चुनाव से पहले क्या गुड गवर्नेंस देने के लिए क्या आप लोगों का रूट मैप है 2 महीने के अंदर? क्या बेटर गुड गवर्नेंस आप दे सके जनता को? देखिए, गुड गवर्नेंस हमारा कांग्रेस का घोषणा पत्र है। उसमें हमने तमाम हर वर्ग से वायदे किए हैं। किसानों का वायदा हमने पूरा किया है। हमारे बुजुर्गों को पेंशन बढ़ाने की हमने घोषणा की थी, उसका आदेश निकाल दिया है। और मैं समझता हूं कि 60 या 100 दिन की कार्य योजना 1-2 दिन में हम घोषित कर देंगे। और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार हमेशा, चाहे गरीब है, चाहे किसान है, चाहे दलित है, हर वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार कार्य करती है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी ये कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन ये जनता की सरकार है। और इस सरकार को उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि जनता के हित में, जनता के लिए कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। और हमारा सबका, पूरी मुख्यमंत्री जी सहित हम सबका ये प्रण और संकल्प है कि राजस्थान की जनता के हम ट्रस्टी हैं और राजस्थान की जनता के लिए, उनकी तकलीफों और दुखों के निवारण के लिए हमारी सरकार का पूरा प्रयास रहेगा। और हमारा आने वाला 5 साल का कार्यकाल राजस्थान के आम जन को अच्छी सरकार देना, अच्छी योजनाएं देना और राजस्थान को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना राजस्थान की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे मुख्य लक्ष्य होगा।